नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज मैं एक ऐसी प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं जो उनके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी प्रश्नोत्तरी का पहला जो प्रश्न है वो है, थली, धातकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां है भी? तो मारवाड़ी की, बागड़ी की, हड़ौती या मेवाती? हाँ जी, किसकी उपबोलियां है ये उपबोलियां है मारवाड़ी भाषा की। मारवाड़ी की ये तीनों की तीनों जो बोलियां है वो क्या है? उपबोलियां मानी जाती है भी। तो ध्यान रहे, थली, धातकी या देवड़ावाटी की उपबोली जो है वो किसकी है? मारवाड़ी भाषा की है भी। किसकी है? मारवाड़ी भाषा की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है कि ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहा भील आश्रम की स्थापना की? तो भील आश्रम की जो स्थापना है वो मानगढ़, ऋषभदेव, खंडलाई, लसाड़िया, हाँ जी, कहां की गई थी? इसमें आरपीएससी ने जो है वो ऋषभदेव को माना है भी, क्योंकि ये लास्ट थोड़े समय पहले ही जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसी के ही क्वेश्चन है सारे के सारे, हिस्ट्री के कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं भी ये। तो लेकिन हम जब बात करते हैं ठक्कर बापा के भील आश्रम की तो हमें कहीं ना कहीं खंडलाई भी क्या है इसमें पढ़ने को मिलता है भी। लेकिन ऋषभदेव आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर माना गया है। तो सही आंसर क्या है? ऋषभदेव। ठक्कर बापा का रियल नाम अमृतलाल अमृतलाल विठलदास था भी। अमृतलाल विठलदास किनका? ठक्कर बापा का वास्तविक जो नाम है भी वो। ठीक है भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह ने या मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो आमेर के कछवाहा थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इनके ऐसे बहुत से शासक थे जो मुगल दरबार में एक सेनानायक के रूप में काम किया था वहां पर उन्होंने भी। तो मानसिंह प्रथम जो है वो कहां का सेनानायक नहीं था? काबुल, बंगाल, मालवा, उत्तर पश्चिमी प्रांत? हाँ जी, कहां का नहीं था? तो मानसिंह प्रथम को कभी मालवा का सेनानायक नहीं बनाया गया था। काबुल का सेनानायक भी रहा है, बिहार का भी रहा है, और उत्तर पश्चिमी प्रांत का भी इसे क्या है? सेनानायक बनाया गया था। तो सही आंसर क्या है? मालवा। मालवा का कभी भी मानसिंह प्रथम जो है वो सेनानायक नहीं रहा भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चौथा चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोलडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? कांकन डोलडा, जन्म, शोक, नामकरण या विवाह? है जो शादीशुदा है वो तो बता ही सकते हैं अभी, और जिनकी शादी नहीं हुई तो वो सीख ले कि ये प्रथा कहां आएगी काम आपके भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विवाह। विवाह के दौरान इस कांकन डोरडा प्रथा का क्या है? निर्वाह किया जाता है भी। क्योंकि जब वधु शादी होने के बाद अगले दिन जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जहां भी है गांव की ओर पहुंचती है, तो गांव से जस्ट थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी दूरी से पहले गाड़ी को रोककर जो प्रथाएं निभाई जाती है, जो भी वहां रस्म होती है, उस रस्म को ही क्या कहा जाता है? कांकन डोलडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकन डोलडा कहा जाता है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसके लिए? विवाह। सही आंसर क्या है? विवाह। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजपूताना मध्य भारत सभा, हम जब कभी भी राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ेंगे तो प्रजामंडलों की शुरुआत से पहले कुछ अन्य संगठन के बारे में भी हम बात करते हैं। उन्हीं अन्य संगठन में से एक संगठन था राजपूताना मध्य भारत सभा। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता हमारे किस नेता के द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाराहट, चांदकरण सुराणा या जमनालाल बजाज? हाँ जी, इसका जो सही आंसर है वो है जमनालाल बजाज।
जमनालाल बजाज के द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, क्योंकि इसका जब गठन हुआ था तो दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में एक जगह थी जिसका नाम था मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी पुस्तकालय। इस मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। हम फिर बात करें कि इस राजपूताना मध्य भारत का जो मुख्यालय है वो कुछ समय के लिए कानपुर को भी, हमें कानपुर भी मिलता है पढ़ने के लिए, बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया गया और इसका प्रधान कार्यालय बना दिया गया अजमेर। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान कार्यालय कहां हो गया? अजमेर स्थानांतरित हो गया था। और इसी राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? तीसरा। तीसरा अधिवेशन ऐसे अजमेर, तो तीसरा अधिवेशन भी कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था। और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। तो हो सकता है आगामी परीक्षा में इसी प्रश्न को रिपीट करके इसका तीसरा अधिवेशन हमसे पूछ लिया जाए। तो याद रहे, तीसरा अधिवेशन अजमेर और अध्यक्षता जमनालाल बजाज। और प्रथम अधिवेशन जब हुआ उसकी भी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई, और उपाध्यक्ष के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी का भी नाम याद रखना भी हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दयाल दासरी रचना या रचनाएं कौन सी है? दयाल दासरी, बीकानेर रे राठौड़ो रिख्यात, देश दर्पण, आरख्यान कल्पद्रुम। एबीसी तीनों ही, ए सी अर्थात बीकानेर के राठौड़ो रिख्यात या आख्यान कल्पद्रुम, केवल ए बीकानेर रे राठौड़ो रिख्यात, या केवल बी देश दर्पण, या अभी जो पांचवा एक और ऑप्शन मिलने लग गया है घोड़ा काला करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बी और सी। ये तीनों ही पुस्तक जो है वो किसकी है? दयालदास जी की है भी। किसकी है? दयालदास की है भी, तीनों की तीनों पुस्तक। बीकानेर राठौड़ो रिख्यात, देश दर्पण और आख्यान कल्पद्रुम, तीनों की तीनों बुक्स किसकी है? दयालदास की है भी। तो सही आंसर ए हो जाएगा भी इसका। हाँ जी, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? हाँ जी, बताइए किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? नाहरगढ़, सामोद, तिमनगढ़, जयगढ़। हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है नाहरगढ़। कौन है? नाहरगढ़ को हम क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ को जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है भी। नाहरगढ़ किले के निर्माण का मुख्य कारण मराठाओं के हस्तक्षेप को भी माना जाता है। मराठाओं के आक्रमण हो रहे थे, तो उससे भी आमेर की सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ किले का निर्माण करना था, इसीलिए इस नाहरगढ़ किले का क्या है? निर्माण किया गया था। जब कभी भी आपको जयपुर जाने का मौका मिले तो देखिएगा, एक ऊंची पहाड़ी पे दूर से हमें जो किला दिख जाए, समझ जाना कि वो किला कौन सा है? हमारा नाहरगढ़ का किला है, जो जयपुर का क्या है? पहरेदार है। क्या है? जयपुर का पहरेदार है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटा लिखा हुआ है? आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ चित्र है, ये कौन सी शैली का है? जयपुर, जैसलमेर, अलवर या मेवाड़? हाँ जी, सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है ना वो है मेवाड़। ये मेवाड़ चित्र शैली का है भी। मेवाड़ चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र जो है वो मिलता है हमें, और उसी चित्र पे लिखा हुआ है आसिफ खारो बेटो। क्या लिखा हुआ है? आसिफ खारो बेटो। तो सही आंसर क्या है 8 नंबर का? 4 नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संबंधित है या चारुमती संबंधित है? किस राजा से है? बीकानेर के राय सिंह है, आमेर के मान सिंह है, मारवाड़ के चंद्रसेन या मेवाड़ के राज सिंह है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो है मेवाड़ के राज सिंह से, क्योंकि
मेवाड़ के राज सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब का शासन था। मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। और औरंगजेब इस चारुमती से शादी करना चाहता था। इनकी भी एक कहानी है, जब कभी भी हम मेवाड़ को पढ़ेंगे, राज सिंह जी की बात आएगी तो वह पूरा बता देंगे आपको भी। तो राज सिंह के द्वारा यह घोषणा की हुई थी कि अगर किसी हिंदू लड़की से मुगल शासक जबरदस्ती अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो राज चारुमती जो थी ना, उसने बाय व्हाट्सएप राज सिंह से संपर्क साधा और राज सिंह ने इनसे शादी करने के लिए अपना थंबनेल भेज दिया था। तो इसीलिए ये कहानी है, जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें हाड़ी रानी जो शीश काटकर अपने पति को निशानी के रूप में देती है, वो भी कहानी यही इससे ही रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेवाड़ के राज सिंह। कौन है? मेवाड़ के राज सिंह है, जो चारुमती से क्या शादी करते हैं। लेकिन इसका जो प्रतिद्वंदी है वो क्या है? औरंगजेब है। औरंगजेब के साथ इसका क्या होता है? इसको लेके युद्ध भी होता है। तो राजकुमारी चारुमती का संबंध मेवाड़ के राज सिंह है। मेवाड़ के राज सिंह है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन, अहिंसात्मक किसान आंदोलन, दोनों ही बातें हमें पढ़ने को मिलती है। बहुत ही शांत प्रिय तरीके से यह आंदोलन चला, लेकिन काफी लंबे समय तक चला। इसका सरपंच किसे नियुक्त किया गया? ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, मन्ना जी पटेल या नानजी पटेल? हाँ जी, बताइए आप, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका इसका सही आंसर रहेगा मन्ना जी पटेल। क्या रहेगा? मन्ना जी पटेल को या मन्ना लाल पटेल को बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हम देखें तो यहाँ का सरपंच बनाया गया था। ऊपरमाल की जब हम बात करेंगे, जब बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि ठाकरे पटेल और नानजी पटेल दोनों शिकायत पत्र लेकर उदयपुर फतेह सिंह के दरबार में गए थे। साधु सीताराम दास जो बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले नेता रहे, बाद में विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया गया था इन्हीं के द्वारा। तो ये पूरी कहानी है, जब कभी भी किसान आंदोलन की बात होगी तो वहां आपको फिर बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मन्नालाल पटेल। सही आंसर क्या है? मन्नालाल पटेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भी, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? देख लो, किसी भी एग्जाम में मैंने बहुत मतलब लास्ट काफी एग्जाम में देखा है कि अशोक का एक क्वेश्चन आता ही आता है अभी, चाहे वो फर्स्ट पेपर किसी का कॉमन हो, चाहे वो सेकंड एसएसटी हो या हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं इनसे। तो मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है। वो अभिलेख जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? बेराट, आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेराट। अगर हम राजस्थान में बात करेंगे तो अशोक के समकालीन अधिकतर जो इसका आंसर है वो बेराट ही बैठेगा। क्या बैठेगा इसमें? बेराट ही बैठेगा पुरातात्विक स्थल के रूप में अशोक से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो अधिकतर। ठीक है, बेराट, जयपुर, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, ताम्रयुगिन और कालीबंगा प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन दोनों जो मानी जाती है हनुमानगढ़। तो याद रहे, मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा बेराट से हमें प्राप्त हुई है, या बेराट से उसके पुरातात्विक स्थल से हमें इसकी पुष्टि होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर सावंड में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, गोकुंदा में? हाँ जी, कहां है इनका? इनका जो मंदिर है वो है चित्तौड़ में। कहां है? चित्तौड़ में है, लेकिन आरपीएससी ने इसमें गोकुंदा को माना है, क्योंकि ये संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रश्न पत्र है भी, उसी में पूछे गए ये प्रश्न है। तो आरपीएससी ने इसमें गोकुंदा को माना है, लेकिन गुलाब श्याम का जो वैष्णव मंदिर है वो कहां है? चित्तौड़ में है भी। कहां पर है? चित्तौड़ में है। और लेकिन आरपीएससी का जो आंसर है वो भी याद रखें कि गोकुंदा में क्या है, इसे माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13 नंबर। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज, अर्णोराज? हाँ जी, तो शिवालिक अभिलेख के अनुसार अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो को जो पराजित करने वाले जो राजा थे चौहान, वो थे विग्रहराज चतुर्थ।
अगर आपने मेरे चौहान शासक की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने स्पेशली इस बात का उल्लेख भी किया था और बताया हुआ है कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा गजनी के शासक अमीर खुसरो को क्या है पराजित किया गया था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था अभी, विग्रहराज चतुर्थ इसका आंसर माना जाएगा अभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो थाकना शैली है? वालर नृत्य की, धाड़ नृत्य की, राई नृत्य की, ढोल नृत्य की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ढोल नृत्य। सही आंसर क्या है? ढोल नृत्य है जो भरतपुर में किया जाता है। ढोल नृत्य कहां का है? हमारे राजस्थान में भरतपुर जिले का है, जो विवाह या किसी उत्सव के दौरान किया जाता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों की एक मंडली होती है, पुरुषों का एक समूह होता है, उस समूह के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो थाकना जो शैली है वो ढोल नृत्य से क्या है? संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ढोल नृत्य है। क्या रहेगा? ढोल नृत्य रहेगा। हाँ जी। नेक्स्ट अगला 15 नंबर क्वेश्चन, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की, उसका संबंध था नरहर ठिकाने से, सलुम्बर ठिकाने से, ढूंढलोद ठिकाने से, अनूपगढ़ ठिकाने से? हाँ जी, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ढूंढलोद। ये किससे संबंधित थे? ढूंढलोद ठिकाने से क्या है संबंध बताया जाता है भी इसका, कि ढूंढलोद ठिकाने से फैजल अली खान जो है 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को क्या दी थी? सैनिक सहायता दी थी, सीकर, ढूंढलोद सीकर। हाँ जी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहां का शासक था? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान या गठबंधन जो था उसमें ताज खां था, उस ताज खां जो था वो कहां का शासक था? नागौर, जालोर, बटनेर, फतेहपुर शेखावाटी? हाँ जी, कहां का था ये? तो ये जो शासक था वो था जालोर का। कहां का शासक था? जालोर का शासक था। कौन? ताज खां। कौन था? ताज खां। तो सही आंसर क्या रहेगा 16 नंबर का? जालोर। क्या रहेगा? जालोर रहेगा भी इसका सही आंसर जो है वो। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गो रक्षा के प्रकरण है। जिन्होंने गो रक्षा के खातिर अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने गो रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने गो रक्षा के लिए अपनी द्वारा दी गई जुबान को इतना ज्यादा प्रबल या इतने ज्यादा महत्व दिया कि अपने प्राण भी उसके पीछे त्याग दिए थे उन लोगों ने। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी। हाँ जी। तो अगर गोरक्षा की हम बात करें तो इन चारों लोक देवताओं के द्वारा गोरक्षा क्या है की गई थी, प्रकरण है इन चारों से रिलेटेड जो है भी। इन चारों की हम कहते हैं कि वीरगति को प्राप्त हुई या मृत्यु जो हुई थी वो गोरक्षा, गौ को बचाने के चक्कर में ही हुई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3 4। क्या रहेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भी, तो चारों के चारों रहेंगे भी ये हमारे। सही आंसर तीसरा, 1 2 3 4। नेक्स्ट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? सुनेल टप्पा, पी सत्यनारायण राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकर राव समिति या भारतीय संविधान? हाँ जी, किसकी अनुशंसा पर मिला उन्हें सुनेल और टप्पा? सुनेल और टप्पा जो है ना वो हमें राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मिला हुआ है। सुनेल और टप्पा क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ उसके दौरान हमें ये क्षेत्र मिला था। जब कभी राजस्थान एकीकरण की बात करेंगे तो वहां इन सभी समितियों की बातें होंगी कि किस समिति से राजस्थान को कौन कौन से प्रावधान या किस किस चीज के, पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा हमें क्या क्या मिला या उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, शंकर राव समिति। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से हमें सुनेल और टप्पा की क्या है प्राप्ति या अनुशंसा पर हमें ये क्षेत्र दिए गए थे। तो सही आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, खेराड़ी,
बागड़ी या मेवाड़ी? हाँ जी, सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है बागड़ी। क्या है? बागड़ी भाषा रही है किनकी? संत मावजी के चोपड़ों की जो है भाषा जो है भी वो संत मावजी के चोपड़ों की भाषा। तो सही आंसर क्या है? थर्ड, बागड़ी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं कि प्रश्न के अंदर जो ये नहीं है ना, ये सबसे ज्यादा काम खराब करता है, क्योंकि हम इसी को ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र है तो काम गड़बड़ है, नहीं है तो हम पहचान सकते हैं, क्योंकि 3 है, एक नहीं है, और है इसका मतलब 3 तो है, इसमें से तो किसको निशान करोगे आप, किसको टिक करोगे आप? ऑलमोस्ट वो प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य के साथ पढ़े और देखें कि पूछ क्या रहा है हमसे। तो नहीं का है सतारा, नड़, मसंग या बपंग? हाँ जी, कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है इसमें से? तो इसका सही आंसर है बपंग। सही आंसर क्या है? बपंग। बपंग को क्या माना गया है? सही माना गया है इसके अंदर। नेक्स्ट, अगला 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में समाधि प्रथा पर जयपुर में रोक कब लगाई गई? वो जो 20 क्वेश्चन हुए हैं अभी, ये लास्ट संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी उसके सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है भी वो सारे के सारे, और ये अब उससे हटके है भी। तो राजस्थान में समाधि प्रथा पर जयपुर में रोक कब लगाई गई? 1843, 1844, 45 और 46? हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1844। कब लगाई गई थी? 1844, क्योंकि इस समय जयपुर का जो शासक था वो था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय अल्पवयस्क था, बच्चा था। एक शासक की जो योग्यता थी वो अभी उसमें थी नहीं, पढ़ रहा था, बच्चा था, चौथी पांचवी क्लास में ही। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहां एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है और उसका नाम था मेजर लुडलो। मेजर लुडलो। इस मेजर लुडलो के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जयपुर में आज के बाद समाधि प्रथा पर क्या है? प्रतिबंध है। और यह घोषणा कब हुई थी? 1844 के। कब हुई थी? 1844 के अंदर ही। इसी मेजर लुडलो के द्वारा एक घोषणा और होती है, ये कहते हैं कि मानव व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। मानव व्यापार पर प्रतिबंध। तो ये दो काम किए थे अंग्रेजों के, वैसे बहुत भले भले काम किए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ करूर भी थे लेकिन कुछ अच्छे भी थे। तो राजस्थान में समाधि प्रथा जो है उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था वो मेजर लुडलो के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि शासक तो राम सिंह है लेकिन अल्पवयस्क है भी वो, तो उसके संरक्षक के रूप में मेजर लुडलो की क्या नियुक्ति होती है और ये बंदा इसकी क्या करता है? घोषणा करता है। इसी के द्वारा मानव व्यापार पर भी क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया। तो सही आंसर है 1844। नेक्स्ट, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, मौलवी मुराद अली निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? मौलवी मुराद अली, सज्जन कीर्ति सुधाकर, सुधारक, मजहर मजहरुल सरूर, राजस्थान हेराल्ड या राजस्थान गजट? हाँ जी, सही आंसर बताइए इसका। इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान गजट। याद कर लेना भी ये प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। तो राजस्थान जो गजट है इसका जो प्रकाशन है वो 1885 है भी, और ये कहां से प्रकाशित था? अजमेर से। कहां से प्रकाशित हो रहा था? अजमेर से प्रकाशित हो रहा था। कौन सा? राजपुताना गजट जो है भी। ये राजपुताना जो गजट है ना, ये साप्ताहिक पत्र था एक। क्या था ये? साप्ताहिक। साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन कुछ समय के बाद जब मौलवी मुराद अली साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो बाद में इसका जो प्रकाशन है ना वो मोती बेगम करेगी भी। कौन करेगी? मोती बेगम करेगी इसका प्रकाशन जो है भी, ये भी ध्यान रखें इस बात का। तो मौलवी मुराद अली साहब का जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? राजस्थान गजट। कौन सा है? राजस्थान गजट। सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये भी समाचार पत्र है जो कब का है ये बताइए भी? सज्जन कीर्ति सुधाकर
सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 ईस्वी में मेवाड़ से प्रकाशित था भी। ये कहां से प्रकाशित था? मेवाड़ से प्रकाशित होता था। मजहरुल सरूर ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है जो 1849 में भरतपुर से प्रकाशित होता था। 1849 भरतपुर, और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र, और ये प्रथम साप्ताहिक पत्र है भी हमारा जो मेवाड़ से निकला था वो। और फिर ये और राजस्थान हेराल्ड ये 1885 हनुमान सिंह के द्वारा निकाला जाता था भी। तो याद रहे इस बात को भी। नेक्स्ट अगला देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कुछ क्षेत्र विशेष दिए गए हैं और उन जिलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा कौन सा है जो उस जिले के अनुसार सुमेलित नहीं है हमारा? बज्जू, बीकानेर, उजला, जैसलमेर, रोटू, नागौर, गगवाना, उदयपुर। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है गगवाना। गगवाना उदयपुर जो है ना, ये सुमेलित नहीं है भी इसमें। ठीक है, तो गगवाना उदयपुर नहीं है। गगवाना जो है ना ये अजमेर में है भी। ये कहां पर है? अजमेर में है। उदयपुर में अगर क्षेत्र विशेष की तो पूछी जाएगी तो वो जगह है बांगड़दा। कौन सी है? बांगड़दा का नाम देकर पूछा जा सकता है। तो याद रहे बज्जू, बीकानेर, उजला, जैसलमेर, रोटू, नागौर, गगवाना, अजमेर, उदयपुर की कौन सी है? बांगड़दा। तो सही आंसर है जो इसका असुमेलित का वो कौन सा है? गगवाना उदयपुर रहेगा बीच में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 24 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने मारवाड़ में बाल विवाह पर रोक लगाई? हाँ जी, सरदार सिंह है, जसवंत सिंह द्वितीय, उमेद सिंह है, तख्त सिंह है। किसने लगाई भी? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा बाल विवाह पर क्या है? रोक लगाई गई थी। तो बाल विवाह पर रोक लगाने वाला मारवाड़ का शासक कौन है? जसवंत सिंह द्वितीय। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, नो डाउट। नेक्स्ट, राजस्थान में आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के समय मुख्यमंत्री कौन था राजस्थान का? हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। हाँ जी, कौन थे सेनापति? सॉरी, मुख्यमंत्री कौन था भी मुख्यमंत्री? तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। तो राजस्थान के 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी। जोशी सर पढ़ा रहे हैं, इससे याद कर लो कि हरिदेव जोशी। क्या नाम है इनका? हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट, हाँ जी, चलिए इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा भी। धन्यवाद आपका।